बजरंग दल ने नागपुर स्थित दीक्षाभूमि से अयोध्या तक बाइक यात्रा का आयोजन किया है, लेकिन आंबेडकरी आंदोलन और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। हम दीक्षाभूमि से बजरंग दल की अयोध्या बाइक यात्रा का विरोध करते हैं, ऐसा वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता का कहना है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की दीक्षाभूमि से शुरू होने वाली बाइक रैली का प्रारंभिक स्थान बदल दिया गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं दीक्षाभूमि में, जहां पे बजरंग दल के द्वारा अयोध्या के लिए रैली निकाली जा रही थी। उसका यहां पे अंबेडकर समाज के लोग के द्वारा जाहिर निषेध किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को हमको हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बौद्ध धर्म ये विज्ञानवादी धर्म है, और विज्ञानवादी धर्म के अंदर में ये ईश्वर, ये पूजा अर्चा या अंधश्रद्धा चलती नहीं। तो हम सभी धर्म के बारे में श्रद्धा रखते हैं, सभी धर्म के बारे में, क्योंकि हमको संविधान ने सिखाया है ये कि वो हिंदू धर्म रहे, मुस्लिम धर्म रहे, क्रिश्चियन धर्म रहे, जैन कोई भी रहे, हम उनके बारे में आदर रखते हैं। तो बजरंग दल ने यहाँ से जहाँ वैचारिक मतभेद है, जो प्रिंसिपली मतभेद है, तो वो होने के बावजूद भी दीक्षाभूमि से अयोध्या तक मार्च निकालने का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था या जो मानस बनाया था, उसके लिए हम हमारा ऑब्जेक्शन है, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि जब वैचारिक मतभेद है तो आप यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? आप कहीं से भी निकालिए, हम आपकी शुभेच्छा दे रहे हैं आपको वहाँ तक जाने के लिए। हमारा कोई ये नहीं है, पर यहाँ से मत निकालिए, जहाँ वैचारिक मतभेद है वहाँ से मत निकालिए। क्यों कि 22 प्रतिज्ञा, अब जो 22 प्रतिज्ञा हमको दी गई है, उस 22 प्रतिज्ञा के अंदर में दैववाद को पूरा नकारा गया। तो आप दैववाद को लेकर हमारे ऊपर में तुम अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? हमारे विचारों पे, ये विचारों पे अतिक्रमण है ना, जो हम मानते नहीं, तो तुम हमको जबरदस्ती मानने को तैयार कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो हर एक उनको भी हमारा कहना है कि आप भी दूसरों के बारे में रिस्पेक्ट रखिए, दूसरे धर्म के बारे में भी रिस्पेक्ट रखिए, जैसे हम आपके बारे में रखते हैं। तो यही हमारी लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, बजरंग दल का एक कोई समरसता रैली करके है दीक्षाभूमि से अयोध्या, उसमें क्या हुआ कि उनका एड्रेस जो था कहाँ से शुरू करना है, तो उनका अन्नाभाऊ साठे दीक्षाभूमि हुआ। उससे क्या हुआ, लोग लगे दीक्षाभूमि से कैसा परमिट करेंगे, क्योंकि इसका तो उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है बेसिकली। तो लोगों को लगा कि किसी नया प्रकार का डेवलपमेंट ना हो जाए, इसलिए सारे बुद्धिस्ट यूथ बोलो या सारे अम्बेडकर पीपल बोलो, दे आर गैदर टुगेदर। और कल उन्होंने सीपी से बात की, डीसीपी साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया, जोन 4 के विजय सर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बाद में सीपी साहब ने रिस्पांस दिया कि ऐसा कोई विषय नहीं है। उन्होंने उनसे भी बात की और हमारे लोगों से बात की, और दोनों मिलके बहुत अच्छे से ये बात सॉर्ट आउट हुआ। इसमें स्मारक समिति का भी कल क्लियर लेटर निकला राजेंद्र गवई सर का, कि इसमें स्मारक समिति का कोई लेना देना नहीं है और इनकी जो रैली है उनसे कोई संबंध नहीं है, ताकि किसी प्रकार का बुरा मैसेज न जाए। आज हम एजुटेशन करेंगे, आज हम ये सब करते, बिल्कुल अच्छा करते, लेकिन क्या होता है, इस एजुटेशन का प्रभाव जहाँ होता है, जहाँ अल्पसंख्यक होते, बुद्धिस्ट या दलित अल्पसंख्यक होते, उसका वॉइस इफेक्ट होता है। मैं वही बताना चाहता आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा नागपुर में और भारत में किसी प्रकार की कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं है, सब कुछ शांति से और सब अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया है। और उनका रैली का जो है सीपी साहब ने, जो नए सिंगल साहब है, उन्हें बहुत अच्छे से डील करके, उनका आपसी समन्वय करके कोई नई जगह से उनको प्रोसीड किया कि भाई ठीक है, यहाँ से अच्छा वहाँ से निकल जाओ। तो उसी माध्यम से कल सीपी साहब ने लेटर भी मैसेज भी निकाला कि किसी प्रकार का एजुटेशन नहीं है या किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी नहीं है। सो वी आर स्टिल हियर टुगेदर कि भी चलो अब आए हैं तो मिल लेते, दर्शन कर ले दीक्षाभूमि के दर्शन करके चले जाएंगे। हमारा एजुटेशन का कोई मोटो नहीं है, हमारा किसी प्रकार का सौहार्द खराब हो ऐसा कोई मोटो नहीं है। यहाँ पे होता ऐसा है कि कुछ नए यूथ रहते, लेकिन सब ज्ञानी, पढ़े लिखे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इस टाइप के भी समाज में लोग हैं, जो उस लड़कों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, किसी प्रकार का रॉन्ग स्टेटमेंट रिलीज ना करे, जिससे कि आने वाले भारत में किसी प्रकार की या वर्ल्ड में किसी प्रकार का बैड मैसेज डेवलप होगा और गांव-गांव में कुछ गलत मैसेज जाएगा। हमारा ये रिक्वेस्ट थी कि उसी प्रकार से सीपी साहब ने अच्छा कोऑपरेट किया है, बजरंग दल के लोगों ने भी कोऑपरेट किया है, और इसी प्रकार से क्योंकि अब ये डीसीएम का मतदान क्षेत्र है, तो इसी प्रकार से हम सब लोग शांतिमय अपना दर्शन करके हम चले जाएंगे।
ये नागपुर का दीक्षा भूमि है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने यहाँ पे दीक्षा दी थी और इसी दीक्षा भूमि के अंदर एक 22 प्रतिज्ञा का एक बोर्ड लगा है। किसने दिया? जो देश चल रहा है संविधान से, और संविधान निर्माता की 22 प्रतिज्ञा है, वो लिखा है बाबा साहब ने, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम इनको भगवान मानूंगा नहीं, अवतार बुद्ध का अवतार वगैरह में मान्यता नहीं। इन्होंने अयोध्या में जो मूर्ति बिठाए वहाँ 9 रत्न डाले, तो बुद्ध को भी रखे 9वां विष्णु का अवतार, तो लाता तो खाएंगे ये लोग। ये सारा षड्यंत्र, ये बजरंग दल को मैं नहीं मानता, ये मोहन भागवत यहूदी विदेशी ब्राह्मण उसका आरएसएस। अब ये जो यहाँ पे झगड़ा दिख रहा है, इतने सारे हजारों लोग आए हैं कि तुम रैली आरएसएस के मैदान से निकालो, उधर गांधी है, जिंदगीभर बाबा साहब को तरास देने वाला वो गांधी है, बरडी से यात्रा निकालो। यहाँ पर ये भीमा कोरेगांव के विचारों के लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या मोहन भागवत फिर से ऐसा करना चाहता है? ये रोष इसलिए है कायदे कानून से कि तुम्हारी रैली कैसे भी निकालो। मैं तो अन्ना भाऊ साठे के पास से पुलिस प्रशासन ने मान्यता दिया, मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ ये पुलिस स्टेशन और कमिश्नर पर। कोई नया कमिश्नर है, अरे वो भी दीक्षा भूमि है। नागपुर में मातंग समाज के लोग बौद्ध बने हैं, तो साथियों ये सुप्रीम कोर्ट कहता है अयोध्या काल्पनिक राम रामायण है। फिर असल में क्या है? इन्होंने खुद किया, लॉकडाउन में हमने घर में छुपाया, लॉकडाउन में हमने घर में छुपाया और वहां पर खोद काम किया तो बुद्ध शिलालेख जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसकी गिट्टी बना डाले। ये देश में इतना बड़ा महापाप किया साथियों, ये बंद करो। अगर तुम ऐसी हालात पैदा कर रहे मोहन भागवत, क्या सेकंड भीमा कोरेगांव की कैसे शुरुआत हो जाए? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बाबा साहब की पत्नी 7 कल जयंती थी, एक गांव में वीडियो आया, तुम्हारी रमाई उधर जाओ बे गांव के बाहर। बाबा साहब के पत्नी जो रमाई बेचारी बिना इलाज से मर गई, उसकी जयंती गांव में नहीं, गांव के बाहर करो। कौन कह रहा है? मोहन भागवत आरएसएस। ये बजरंग दल वगैरह दिखाने के लिए इनको मालूम नहीं है, ये दिखावा है, मुखौटा है। इसका सारा षड्यंत्र मोहन भागवत आरएसएस यहूदी ब्राह्मण। तो हम निषेध करेंगे। हमने किसी को गाली वाली नहीं दी है, रमाई के गाने बोल रहे हैं, बाबा साहब के गाने बोल रहे हैं, और ये रैली यहाँ पे अभी निकल नहीं सकती। लेकिन अन्ना भाऊ साठे चौक में गए तो नागपुर में अन्ना भाऊ मातंग लोग बौद्ध बने, वो भी मोहन भागवत का पुतला जलाने वाले। आज देख लेना, कोई पूरी मिलिट्री लाओ, पूरी मिलिट्री लाओ, लेकिन ईवीएम हटाओ, भारत देश संविधान बचाओ। ये आंदोलन 31 जनवरी से और अभी 17 फरवरी को इंदौरा मैदान से ये लड़ाई चालू होगी साथियों। हम शांति मार्ग से निषेध कर रहे हैं और यहाँ बजरंग दल की आरएसएस की कोई रैली निकल ही नहीं सकती, और निकल के बता बोलना हम तैयार है। हमने औरत को बता कराया मरने के लिए जा रहे हैं दीक्षा भूमि, बीबी बच्चों को बता रहे हैं मरने के लिए जा रहे हैं, बांगड़ी खोल ले, ये मिटा ले, शहीद होने के लिए जा रहे हैं दीक्षा भूमि बचाने के लिए। किसी को गाली गलौज नहीं किया हमने, कानूनी बात करते साथियों। तो ये चैनल बहुत अच्छा है, राष्ट्रबान, ऐसा बांध छोड़ो उधर कि उनको कोई बुद्धिमत्ता आ जाए। ये काल्पनिक राम रामायण, वो साकेत है रे भाई, साकेत, वो बाबरी नहीं रे भाई, वो बावरी बनते जे। चलो नांदेड़ मेरे साथ, बावरी नाम से धम्मा यात्रा भरती, वो नागवंश बहुजन बावरी बनते हो गए, उसको बावरी बना दिया, मुसलमानों को रास्ते पर लाया। बाबरी मस्जिद नहीं गिरा है, वो साकेत है 70 एकड़ जिसको अयोध्या बना है, और भंते बावरी संगाराम गिरा है तुमने 6 दिसंबर को 1992-93 की बात है साथियों। बस और क्या कहो, अभी इनको बताऊंगा क्या बताना है इतिहास। धन्यवाद राष्ट्रबान चैनल का, पत्रकार का, कैमरामैन का धन्यवाद। अयोध्या ये जो समरस यात्रा जो है हम लेके जा रहे हैं, दीक्षा भूमी क्या है की त्या रथावरून ज्या दीक्षा भूमी यात्रा काढली नव्हती, आम्ही आमच्या पायथ्याशी ठेवली, हे त्या लोकांना मान्य होणार आहे का? आणि यांना एवढं आहे तर यांनी 22 प्रतिज्ञा घ्याव्या, आमचं हेच म्हणणं आहे। यांनी जे दीक्षाभूमी ते त्रिशरण पंचशील ग्रहण केलं त्यांनी, पंचशील आणि बाबासाहेबांची मूर्ती ठेवून ते रथयात्रा काढत आहे। बुद्धाची मूर्ती आहे बाबासाहेबांची, आमचं म्हणणं आहे ह्या मूर्त्या तिथून हटवा आणि त्यांनी त्यांचं जे काही आहे धार्मिक, त्यांनी ते रथयात्रा काढावी। हे विनाकारण महाराष्ट्र शासन, देवेंद्र फडणवीस आणि इथले काही आरएसएसचे लोक जाणीवपूर्वक दोन्ही समाजामध्ये तेढ बनवायच्या आधी हे यांचं षडयंत्र आहे आणि महाराष्ट्र पोलीस यांना योग्य ते सहकार्य करत आहे, हा माझा आरोप आहे। यांच्यामध्ये जर खरंच जर चांगल्यापणाने त्यांना हे करायचं, आम्हाला त्यांच्या यात्रेला विरोध नाही आहे, पण यांनी ज्या विचारधारा त्या जुळत नाही, वर्षानुवर्ष कधी त्या जुळलेल्या नाही, यांना हे पुन्हा जाणीवपूर्वक यांनी दीक्षाभूमी त्या रामाच्या मंदिरावर सिम्बॉल काढून इथे ते रथयात्रेला हे केलेलं आहे। माझं हेच म्हणणं आहे पुन्हा एकदा की बाबासाहेबाची मूर्ती, गौतम बुद्धाची मूर्ती रामापासून दूर ठेवून त्या गाडीवरचा त्यांनी दीक्षाभूमीचा जो बॅनर काढावा आणि रथयात्रा हे करावी। नाहीतर शहरामध्ये जर दंगल झाली, जातीय दंगल झाली, जर सर्वसामान्य जनतेची डोकेफोड झाली, रक्त सांडलं, तर याला एकमेव महाराष्ट्र पोलीस, नागपूर शहर जिम्मेदार राहील, गृहमंत्री जिम्मेदार राहील। आणि हे होईल कारण की वेळोवेळी जागेवरून कोण येत आहे, निघेल ना तर हे शक्य होईलच, आणि यांचं जे षडयंत्र आहे ना ते पूर्ण होईल।
आम्ही शांत आहो, फक्त आम्ही काही नियमानुसार आहो. आम्ही बाबासाहेबांचे विचाराचे लोक म्हणून आम्ही शांत आहो. आणि ते वाट पाहून राहिलेले आहेत. आम्ही जातीचे मार आणि उभा ढोल खाय लोक की तुम्ही कायदा सुव्यवस्था टिकवण्याकरता ते कार्य लवकरात लवकर करा. आम्ही जर कायदा हातात घेतला आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर याची जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, प्रशासन राहील. जय भीम, जय भारत. तो देखा आपने किस तरीके यहाँ से अम्बेडकर समुदाय के लोगों को द्वारा निषेध किया जा रहा है. अब देखना यह होगा कि यहाँ से बजरंग दल के द्वारा रैली निकाली जाती है या नहीं. ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24. कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर. आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय. यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं. मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं. तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है. आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर. डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर. डायल करें 350-2300.